सिर्फ कहानी नहीं, उस मंदिर की आखिरी रिकॉर्डिंग है। केरल के अल्पुझा जिले के बैकवाटर के बीचों बीच एक गांव था, वटक्कनाडु। नारियल के पेड़ों से घिरा, नावों से जुड़ा, लेकिन इस गांव का एक हिस्सा हमेशा अंधेरे में डूबा रहता था। वहां एक प्राचीन मंदिर था, काल भैरवेश्वर कावू। गांव के लोग कहते थे, दिन में भगवान की शरण है, लेकिन रात को वहां भैरव की छाया उतरती है। सदियों पहले यहां एक तांत्रिक रहा करता था, वेदनाथन। वह भैरव साधना के लिए प्रसिद्ध था। कहते हैं कि उसने तंत्र सिद्धि के लिए मानव बलि दी थी। बलि देते समय गांव वालों ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन अचानक आकाश काला हो गया, बिजली कड़की और मंदिर के पीछे की जमीन फट गई। उसी दरार से निकली रक्त से सनी छाया आज तक गांव में भटकती है। लोग कहते हैं कि जो उस रात मंदिर के पीछे जाता है, उसकी परछाई वहीं रह जाती है और उसका शरीर बिना आत्मा के भटकने लगता है। मालविका त्रिशूर की एक रिसर्च स्टूडेंट लोक कथाओं पर शोध कर रही थी। उसने सुना कि वटक्कनाडु का यह मंदिर सबसे डरावना है। गांव पहुंची तो पंडित ने चेतावनी दी, बेटी, यहां आना ठीक नहीं। अमावस को मंदिर की परछाई में मत जाना, वरना तुम्हारी आवाज हमेशा गूंजती रहेगी, पर तुम नहीं रहोगी। मालविका हंस दी। उसने कैमरा और टॉर्च उठाई और कहा, इतिहास खोजने आई हूं, अंधविश्वास नहीं। उस रात अमावस थी। आधी रात होते ही उसने कैमरा ऑन किया और मंदिर के चारों ओर घूमने लगी। शुरुआत में सब सामान्य था, लेकिन अचानक कट कट कटक पायल की आवाज आई। वह रुकी, कैमरा कांपने लगा। फिर किसी औरत की चीख गूंजी, इतनी दर्दनाक कि उसका खून जम गया। मालविका डरकर मंदिर के पीछे पहुंची। वहां उसने देखा, दरार अब भी खुली थी और उसमें से लाल धुआं उठ रहा था। उस धुएं में एक औरत का चेहरा उभरा, बिना आंखों का, पर खून से सना। उसने धीरे से कहा, तू मेरी जगह आ। सुबह गांव वालों को मंदिर के पीछे सिर्फ कैमरा मिला। कैमरे में आखिरी फ्रेम था, मालविका की परछाई दरार में समाती हुई और उसका शरीर बेजान जमीन पर गिरा हुआ। आज भी कहते हैं कि जब अमावस शनिवार को पड़े तो मंदिर के पीछे से किसी लड़की की आवाज आती है, मुझे बाहर निकालो। आपका एक लाइक हमें और डरावनी कहानियां लाने की हिम्मत देता है, और आपका सब्सक्राइब हमारी अगली रहस्यमयी यात्रा की शुरुआत है। तो देर मत कीजिए, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अभी कर दीजिए।